जानिए कौन था असुर काल्यवन और कैसे हुआ उसका वध। जब खुद कृष्णा ने लिया मुचुकुंद के वरदान का सहारा अपनी जान बचाने के लिए और कराया मुचुकुंद को उसके ही वरदान से मुक्त। प्रिय दोस्तों, आप सबको जय श्री कृष्ण, जय बाल गोपाल की। हमारे इस चैनल पर हम आप सबके लिए ऐसी पौराणिक कथाएं सुनाने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बताता है या शायद ही आप में से कोई सुना हो। तो ऐसी बहुत सारी अनसुनी पौराणिक कथाओं को सुनने व जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना न भूलें। आप एक लाइक और कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हम और ऊर्जावान होकर आप सबके लिए ऐसी ढेर सारी कहानियां लाते रहे और आप सबको अवगत करते रहें। धन्यवाद। एक बार असुरों ने देवताओं को दबा लिया। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराजा मुचुकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराजा ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जैसे योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री बच्चों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हमारे यहाँ हजारों वर्षों से हैं, अतः आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं। आपके परिवार वाले काल में चले गए या जीवित हैं, यह भी पता नहीं। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग ले। मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराजा को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे, लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूं कि मैं जी भर सो लूं, कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराजा मुचुकुंद धौलपुर के समीप एक गुफा में आकर सो गए। सोते सोते कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काल्यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नियत से और महाराजा मुचुकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान काल्यवन के सामने से छिपकर भागे। काल्यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छुप गए जहां महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपना पीतांबर धीरे से उन्हें उठा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा मजा आता था। काल्यवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराजा मुचुकुंद को ही भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराजा जल्दी से उठे। सामने काल्यवन खड़ा था। उनकी दृष्टि पड़ते ही वह वहीं जलकर भस्म हो गया। अब महाराजा इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नवजलधर श्याम पीत कौशयवासी वनमाली को सामने मंद मंद मुस्कुराते देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और प्रभु का परिचय पूछा। उन्हें देवराज के वचन स्मरण हो उठे। वे साक्षात परमब्रह्म परमात्मा है, ऐसा समझकर वे भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से लगाया, वर मांगने को कहा, किंतु वे संसारी पदार्थों की निहसारता समझ चुके थे, अतः उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु, मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं।
ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्वजीवों में समान दृष्टि वाले होगे। तब मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहां उपासना रस का भलीभांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और महाराजा मुचुकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करते हुए प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए और उनके ही हो गए।